नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के तरेत मठ में हनुमंत कथा के समापन के बाद बागेश्वर बाबा अपने धाम लौट आए हैं। पटना से विशेष विमान से बाबा खजुराहो पहुंचे, फिर खजुराहो से बाबा अपने धाम पर लौट आए। बिहार से भी कुछ लोग बाबा के साथ विशेष विमान में गए। बाबा ने लोगों से कहा कि बिहार के लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। पटना के तरेत पाली मठ में हनुमंत कथा का समापन कर बाबा पटना एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना हुए थे। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देखिए बाबा बागेश्वर जो है वो पहुंच चुके हैं खजुराहो, और वहां पर पहुंचने के बाद भी बहुत सारे लोग जो वहां पर उनसे मिलना चाह रहे थे। और ये तस्वीर देखिए, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी साथ में नजर आ रहे हैं। बिहार से कुछ और लोग भी उन्हें छोड़ने के लिए विशेष विमान से गए थे। और अब बागेश्वर बाबा अपने धाम वापस लौट आए हैं। खजुराहो पहुंचे बागेश्वर बाबा, जिसके बाद वो अपने धाम चले गए। और 5 दिनों का ये जो उनका सफर बिहार में रहा, जो 5 दिन उन्होंने बिहार में बिताए, उन्होंने कहा कि वो कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। बिहार के लोगों की तरफ से जो प्यार उन्हें मिला है वो उसको देखकर अभिभूत हैं और कभी भी भूलेंगे नहीं। और इस वादे के साथ आज बागेश्वर बाबा गए कि वो फिर बिहार आएंगे। उन्होंने तारीख भी बताई, 29 सितंबर को गया में उनका दिव्य दरबार लगने वाला है। बागेश्वर बाबा का 5 दिवसीय हनुमंत कथा वाचन आज समाप्त हो गया, लेकिन पहली बार बिहार की धरती पर पधार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा को बिहार के प्रति काफी प्रेम देखने को मिला। कथा वाचन के आखिरी दिन बाबा ने कई बार बिहार और बिहार के लोगों का नाम लिया और अलग अंदाज में जवाब भी दिया। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बागेश्वर बाबा ने 5 दिनों तक पटना के तरेत पाली गांव में हनुमंत कथा की, दिव्य दरबार लगाया। बाबा के कार्यक्रम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने 5 दिनों के पटना प्रवास के दौरान जितनी श्रद्धा लोगों को बाबा में दिखी, उतनी ही श्रद्धा बाबा में भी बिहार के प्रति देखने को मिली। तभी बाबा बिहार में अपनी आत्मा बसने की बात कहते हैं। सब हमारी आत्मा हो, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। बाबा के आने के बाद से ही सियासत भी खूब हुई। कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबा के पोस्टर तक फाड़ डाले, पोस्टर पर काली पोत डाली। तो कथा के मंच से बाबा ने ऐसे लोगों को कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। पोस्टर फाड़ सकते हो, लेकिन जो बिहार के वासियों के हृदय में बैठे हुए हैं बागेश्वर धाम, उसमें कहां से तुम निकालोगे। बागेश्वर बाबा अक्सर कथा वाचन के दौरान वहां मौजूद श्रद्धालुओं को पागलों कहते हैं। आखिर लोगों को पागल क्यों बाबा कहते हैं, तो उसका मतलब भी बाबा ने आखिरी दिन की कथा के बाद लोगों को समझाया। पागल का मतलब मेंटल नहीं कहलाता है। पागल का मतलब है जो प्रभु को पाकर उनमें गल जाए, उसी का नाम है पागल। बागेश्वर बाबा ने कथा की समाप्ति श्रद्धालुओं को एक शायरी सुनाकर की और इस अंदाज में कहा कि वे जल्द दोबारा बिहार आएंगे। सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। बालाजी ने चाहा तो किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नौबतपुर के तरेत मठ में हनुमंत कथा का समापन भले हो गया, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने और देखने के लिए भक्तों का उत्साह देखते ही बढ़ रहा था। बाबा से मिलने मिथिला नगरी सीतामढ़ी से एक भक्त अनोखे अंदाज में कथा स्थल पर पहुंचे। टुनटुन दास जी महाराज नाम के बाबा के भक्त अपने शरीर पर मिट्टी लगाए, हाथों में भगवा झंडा और शंख बजाते कथा स्थल तक पहुंचे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भावुक करने वाली भी देखने को मिली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ यूरोप।
बागेश्वर बाबा के रंग में पूरा बिहार रंग गया। जब कार्यक्रम के अंतिम दिन बाबा बागेश्वर ने सोहर गाया तो लोग झूम उठे। आप भी बाबा का गाया हुआ सोहर सुनिए। बबुआ जीएम हुई है ना या तो टीएम हुई है हो ये ललना हिंद के सितारा ये तो जीएम हुई है या टीएम हुई है हो। अरे हुई है वाइस चांसलर, हुई है वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के हो। हुई है वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के मेयर, लंदन सिटी के हो। ये ललना बागेश्वर बाबा की कथा के अंतिम दिन बड़ी संख्या में साधु शामिल हुए। साधुओं ने हनुमंत कथा को सुना। साधु पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनकर मंत्र मुग्ध दिखे। साधुओं से बात की संवाददाता बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र की शास्त्री आए और अपनी 5 दिनों की कथा सुनाए। इस कथा में बहुत लोग आए, लेकिन बहुत लोग कथा सुनने से छूट भी गए। लेकिन कुछ संत यहाँ भी पहुँचे हैं और बाबा के दरबार में हनुमत कथा सुनने के लिए ये लोग भी इच्छा लेकर के आए। बाबा से मिले हैं? हाँ, शास्त्री से मिल गए। कथा सुने? हाँ, कथा सुने, बहुत आनंद हुआ। ऐसा कथा कहीं नहीं। कहाँ से आए हैं? काशी बनारस। क्या नाम? संगठा तिवारी। कहाँ से आए हैं? मठिया, अन्हारेपुर मठिया। कैसा लगा बाबा? ठीक है, ठीक है। क्या ठीक है? ठीक प्रवचन लगा। अच्छा लगा। हाँ, कौन सा प्रवचन सुना है? हम तो अनपढ़ गंवार हैं। भगवान के खाले नाम हनुमान जी के जय श्री राम जय श्री राम। यही दर्शन हुआ? बाबा का दर्शन तो नहीं है भाई, प्रोग्राम सुने, बाबा का प्रवचन सुने, वही में आनंद मिल गया हमको। आनंद मिल गया। बाबा का दर्शन हुआ? हाँ, बाबा का कल खुना दर्शन हुआ बीच में। कथा सुने? हाँ, कथा कैसा लगा? ठीक लगा। बाबा का कथा ठीक नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। तो सभी ने जो है हनुमत कथा सुना, सभी को बेहतर लगा, बढ़िया लगा और बाबा के दर्शन भी हुए। और अब बाबा बिहार के दूसरे कोने में पहुंचेंगे, तब यह संत उनसे दर्शन करने वहां भी पहुंचेंगे। दानापुर के तरेतपाली से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। बागेश्वर बाबा आए तो थे धार्मिक कार्यक्रम में हनुमंत कथा का वाचन करने, लेकिन बाबा के बहाने बिहार की सियासत भी खूब तेज दिखी। कभी बाबा को बीजेपी का एजेंट बनाया गया, तो कभी हिंदू राष्ट्र की वकालत करने पर सत्ता पक्षी नेताओं ने उन्हें धार्मिक नहीं, उन्माद फैलाने वाला बताया। 5 दिनों बाबा को लेकर सियासत बेहिसाब देखने को मिली। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम बिहार आते रहेंगे। अपने 5 दिनों के बिहार प्रवास के दौरान बागेश्वर बाबा की एक झलक पाने लोगों की भीड़ नहीं, हुजूम ही उमड़ पड़ा। हर तरफ बाबा ही छाए रहे। आम से लेकर खास तक की जुबान पर यदि 5 दिनों तक कुछ छाया रहा तो वो थे बागेश्वर बाबा। बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन। बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र का सपना साकार होने की बात क्या कह दी, सियासत बिहार की एकदम से गर्मा गई। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति की हलचल इतनी बढ़ गई कि बाबा के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। पहले सरकार में शामिल नेताओं के बयान सुनिए। बेचारे धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के धोखे का शिकार हैं। एक दिन आंख खुल जाएगी, पता चल जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इसी बात को कहा है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू ने जो बातें कही है, यहाँ सब धर्मों का सम्मान है। इसलिए कोई अगर संविधान से ऊपर समझ रहा है तो फिर उनको ज्ञान सुधार लेना चाहिए।
बाबा को सामने रखकर भाजपा इस देश में और विशेष रूप से बिहार में महात्मा गांधी और इस देश के संविधान की तौहीन करा रही है। सत्ता पक्ष चाहे जो बातें बागेश्वर बाबा के बारे में कह ले, लेकिन बीजेपी का साफ मानना है कि बाबा यदि दिव्य दरबार से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूर होगा। जो दिव्य दरबार लगा करके सारी बातों की सच्चाई सामने खोल कर रख देता है और उसकी वाणी से निकलता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। वैसे धर्म की बात के बीच सियासतदानों को कुछ मुद्दों पर आमने सामने होने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन बाबा के नाम पर सियासत बिहार में बेहद तल्ख देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने बागेश्वर बाबा का विरोध करने वालों पर निशाना साधा है। जीवन कुमार ने कहा कि जो बाबा का विरोध कर रहे थे वहीं भीड़ में पीछे बैठकर कथा सुन रहे थे। जीवन ने दावा किया है कि विरोधियों का कथा सुनते वीडियो भी उनके पास है, जो वो जल्द ही जारी करेंगे। जीवन कुमार से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बाबा बागेश्वर कई संदेश देकर बिहार से रवाना हो गए। हमारे साथ बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार हैं। क्या लग रहा है, उन्होंने कई संदेश दिया है, जैसे हिंदू राष्ट्र को लेकर भी कहा है कि 5 करोड़ बिहारी जो हैं माथे पर जिस दिन से तिलक लगाकर बाहर निकलेंगे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा शास्त्र के साथ अब अस्त्र की भी जरूरत पड़ रही है। देखिए बाबा बागेश्वर ने गलत क्या कहा है। जब उन्होंने बताया कि 5 करोड़ लोग हमारे तिलक लगा के निकलेंगे तो इसमें गलत की बात कौन सी बात है, बताइए आप। हमारा तो पहले से भी देश और धर्म जो है सनातन धर्म था, इसको मानने वाले मानते हैं और जो नहीं मानने वाले हैं उनका दिमाग ठीक नहीं है, उनको मिर्ची लगती है। भाई सब विरोधी जो चुपचाप वहां पीछे बैठ के सुन रहा था उसका विरोध जारी करेंगे हम। आप मतलब कथा सुन रहे थे विरोधी? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार आएंगे अब विरोध नहीं होगा। अरे भाई देखिए 2, 4, 10 लोग 13 करोड़ लोग में। कुमार ने बड़ा बयान दिया है कि जो विरोध करते रहे वो बाबा के दरबार में अर्जी लगाने भी पहुंचे। 70% लोगों पर इन्होंने साफ कहा है जो विरोधी है वो अर्जी लगाने के लिए पहुंचे थे और जिसका जो है जल्द ये वीडियो भी जारी करेंगे। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना।